शुक्र है कि प्रीमियर लीग वापस आ गई। ये इंटरनेशनल ब्रेक कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था। खैर यूनाइटेड फैंस के लिए तो अच्छा ही है क्योंकि हमें ये जलालत दोबारा नहीं देखनी पड़ती। लेकिन वी आर बैक हेयर अगेन। बहुत ही एक्साइटिंग फिक्चर्स हैं। यूनाइटेड अपना गेम शेफील्ड से अवे पर खेलने जा रही है और बहुत मज़ेदार फिक्चर्स हैं, इंक्लूडिंग आर्सेनल वर्सेस चेल्सी, लिवरपूल वर्सेस एवर्टन और ब्राइटन। क्या मैन सिटी का कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो स्पेशली इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो ऑब्वियसली यूनाइटेड की टीम न्यूज़ पे बात करेंगे हम, और करेंगे स्टार्टिंग 11 क्या होगी, कौन से प्लेयर इंजर्ड हैं और कौन से प्लेयर वापस आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि पूरी न्यूज़ और सारी इन्फॉर्मेशन से आप इक्विप्ड हो जाओ। तो चलो भाई शुरू करते हैं इसको। तो शेफील्ड वर्सेस यूनाइटेड का जो गेम है, शेफील्ड सिर्फ 2 मैचेस जीत चुकी है इन द लास्ट 10 गेम्स वर्सेस यूनाइटेड, करंटली सिटिंग एट द बॉटम ऑफ द प्रीमियर लीग टेबल। 1 पॉइंट है उनका सिर्फ, तो ये हमें चांस लेना पड़ेगा। वी हैव टू विन दिस गेम। 3 पॉइंट लो भाई, आगे बढ़ो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए, इस पे हमें बिल्ड करना है। चैम्पियंस लीग का भी एक हमारा मस्ट विन गेम आने वाला है और उसके बाद हम सिटी से खेलेंगे। तो बहुत ही क्रूशल टाइम चल रहा है यूनाइटेड के लिए और वी हैव टू टर्न दिस अराउंड यार, क्योंकि ये जलालत, ये मेंटल हेल्थ जो हमारी ख़राब हुई हुई है, ये और मुझसे सहा नहीं जाएगा। टीम न्यूज़ पे थोड़ी नज़र डालते हैं कि टेन हाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात की, स्पेशली ऑन कैसेमीरो। के कैसेमीरो यार अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो उसने इंजरी उसको हो गई थी ब्राज़ील का जो गेम खेलने गया था। बट लकीली वी गॉट सोफियान अमराबाद। तो चलो अब देखने को मिलेगा कि सोफियान अमराबाद व्हाट ही कैन डू ऑन हिज ओन। ही विल बी अवेलेबल। राफेल वरान वापस आ चुका है बैक लाइन में। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि सर्गियो रेगिलोन अवेलेबल होगा, क्योंकि हम हमेशा से मतलब जो लास्ट गेम्स हुए हैं, हम क्या तो अमराबाद को फिट कर रहे हैं या हम अजीब अजीब हमारे कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे थे। तो फाइनली वी हैव द लेफ्ट बैक पोजीशन सॉर्टेड। वी कैन मूव फॉरवर्ड। फिर हम मिडफील्ड की तरफ देख सकते हैं क्योंकि जो इश्यूज चल रहे हैं मिडफील्ड में, सेटल नहीं हो पा रही। ओवरऑल जो यूनाइटेड के हालात चल रहे हैं, जो टेक ओवर की न्यूज़ है, तो फिर सैंचो के मसले हैं, तो इन सारी बातों की वजह से ऑब्वियसली फुटबॉलिंग साइड अफेक्ट तो करती ही करती है। एक और गुड न्यूज़ ये है कि कोबी मेनू ट्रेनिंग में वापस आ चुका है एंड ही माइट बी प्लेइंग नेक्स्ट गेम। उस वक्त कैसेमीरो भी वापस आएगा, क्योंकि यूनाइटेड का सबसे बड़ा मसला इस सीज़न जो रहा है वो हमारा इंजरीज़ का रहा है यार। इंजरीज़ ने हमें बहुत अफेक्ट किया है, मानो या ना मानो, लेकिन दैट इज़ द फैक्ट। तो अब फाइनली वी आर गेटिंग आवर प्लेयर्स बैक। तो अच्छा सीन यह है कि हम नेक्स्ट जो गेम्स हैं, अपकमिंग गेम्स हैं, हमें कोबी मेनू भी देखने को मिलेगा इन द मिडफील्ड। टेन हाग के पास ऑप्शंस होंगे पिक एंड चूज़ करने के और अपनी एक टीम सेट करने के, जो कि अभी तक हमने अपनी 100% स्टार्टिंग 11 होनी चाहिए वो हम बना नहीं पाए। तो अब यार आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट देखते हैं कि टीम न्यूज़ तो हमने बता डिस्कस कर ली क्या हो सकती है, लेकिन पॉसिबल स्टार्टिंग 11 क्या होगी ये आपको भी बताना है। लेकिन मैं अपनी पॉसिबल स्टार्टिंग 11 इधर ही बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मज़ा आएगा तब जब हम स्टार्टिंग 11 बनाएंगे। तो एंड्रो नाना के बारे में काफ़ी सवाल हुए थे कि एंड्रो नाना को खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। तो बात सारी ये है कि ही नीड्स टू स्टेप अप, ऐसा टेन हाग ने भी कहा। तो डेफिनेटली एंड्रो नाना विल बी इन द गोल्स, उसको गोल्स में रख लेते हैं। और सर्जियो रेगिलॉन वापस आ चुका है, तो ही विल बी प्लेइंग लेफ्ट बैक। अब हमें कोई और प्लेयर नहीं उसको यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हम अहमदाबाद को यूज़ कर रहे थे लेफ्ट साइड पे। नाउ वी गॉट द प्रॉपर लेफ्ट बैक, तो उसी को यूज़ करेंगे। आउट एंड आउट लेफ्ट बैक का सीन ऑन है हमारा। राइट बैक पे जो सीन है, डियागो डालो खेलेगा। अब सवाल आता है कि सेंटर बैक में क्या पेयरिंग होगी। लास्ट गेम में हमने देखा मैगवायर ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। राफेल विरान भी वापस है अवेलेबल। लिंडेलॉफ भी अवेलेबल है, ऑल्दो ही इज़ नॉट फीलिंग वेल मेंटली बिकॉज जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था बेल्जियम में, स्वीडन वर्सेस बेल्जियम वाले गेम में। आई थिंक मुझे लगता है कि वी माइट गो विद राफेल वरान एंड हैरी मैगवायर। मुझे यही लगता है क्योंकि मैगवायर की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। तो दिस शुड बी आर बैक लाइन। क्या पता इसमें हम लिंडेलॉफ को देख लें, क्या पता हाफ टाइम के बाद हम देखें कि लिंडेलॉफ आ जाए, वरान को चैंपियंस लीग गेम के लिए बचा के रखें। सो ईदर वे ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन अभी चलो वरान को ही छोड़ देते हैं यहाँ पे। फिर हमारा ये बात आती है मिडफील्ड की, और मिडफील्ड के काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। हमारा कॉम्बिनेशन जो है, ऑल्दो हमारे बैक लाइन के भी मसले ही हैं कि हर बार हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, जिसकी वजह से
गोलकीपर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, लेकिन दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर पुटिंग अ शिटी परफॉर्मेंस। उनाना के लिए स्पेशली भाई अपने हाथ वाथ स्ट्रॉन्ग कर लो, सही है, सेव मारो। ये इस तरह हल्के हल्के घटिया शॉट्स भी अंदर जा रहे हैं, तो ही नीड्स टू स्टेप अप डेफिनेटली। जो डिफेंसिव मिडफील्ड पे होगा वो होगा अहमदाबाद। फिर मुझे लगता है मेसन माउंट को भी पिक किया जाएगा विद ब्रूनो फर्नांडिस ऑब्वियसली। और यार ब्रूनो फर्नांडिस की भी जो गेम है वो काफ़ी बेकार चल रही है, यू नो, ऑल्दो ही इज़ अ कैप्टन, लेकिन हमें क्रिटिसाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे कि वो परफॉर्मेंस जो हम चाहते हैं वो ब्रूनो की अब आ नहीं रही है, सही है। ही नीड्स टू स्टेप अप। राइट विंग पे आई एम गोइंग विद एंटनी डेफिनेटली, देयर इज़ नो चांस, क्योंकि एंटनी का डिफेंसिव वर्क भी अच्छा है और अटैकिंग में भी वो काफ़ी अच्छा बेहतर खेलता है। पेलेस्ट्री को मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा अभी सेटल लेने होने में, थोड़े और मिनट्स जाके फिर मेच्योरिटी आएगी। ऐसा सीन नहीं है कि अभी हम उसको एंटनी के ऊपर पिक कर लें। अब सवाल खड़े होते हैं कि हमारे लेफ़्ट साइड पे कौन होगा। लेफ्ट साइड पे यार काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आई, और इंग्लैंड वाले गेम में मार्कस रैशफोर्ड स्कोर्ड अगेंस्ट, आई थिंक इट वाज इटली। तो अब थोड़ा मोमेंटम जो है मुझे नहीं लगता कि गर्नाचो को खिलाएगा टेन हाग ओवर रैशफोर्ड, क्योंकि क्या पता कि इस गेम में वो अच्छा खेल ले। अगर नहीं खेलेगा तो सेकंड हाफ में हमें सब्स्टिट्यूशन अच्छी करनी पड़ेगी, फ़ौरन से गर्नाचो को लाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे अगर हमारा थ्रेड नहीं होगा। बात सारी ये है कि शेफील्ड जो है वो लो ब्लॉक टीम है, वो पूरी जान मारेंगे और वो पीछे दीवार खड़ी कर देंगे। तो हमें ब्रेक डाउन करने के लिए आइडियाज़ चाहिए, जो कि लास्ट गेम में भी हमने देखा रैशफोर्ड से नहीं हो रहा था। देन गर्नाचो केम ऑन, और फिर गर्नाचो ने क्या ब्यूटीफुल यार थोड़ा अपना करेज शो किया, दो दो बंदों को टेक ऑन करके वो उसने जो कटबैक किया था। फिर ऑब्वियसली डालो ने गोल मारने की कोशिश की और फिर मैकटोमने के पास गई और मैक्सॉस ने आया है। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस गर्नाचो वर्सेस रैशफोर्ड, मुझे लगता है रैशफोर्ड ही खेलेगा तो उसको डाल लेते हैं। जो एक हमारा मेन मैन है हॉयलैंड, जिसने वे इंटरनेशनल ब्रेक में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक वी विल बी गोइंग विद हॉयलैंड। दिस गाय हैज़ स्कोर्ड 3 गोल्स इन द चैंपियंस लीग, और प्रीमियर लीग में एक भी गोल नहीं आया अभी तक। हॉयलैंड यार प्लीज़ प्रीमियर लीग का खाता खोलो, 2-4 गोल मारो ताकि यार हम आगे बढ़ सकें। और हमें गोल्स की ज़रूरत है प्रीमियर लीग में, हमारा गोल डिफरेंस बहुत ही घटिया है। तो दिस गाय नीड्स टू स्टेप अप। प्रीमियर लीग का अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी है, और चैंपियंस लीग में तो उसने इसकी अच्छी परफॉर्मेंस चली रही है, 3 गोल्स मार चुका है। तो प्रीमियर लीग की जहाँ तक बात है वो गोल नहीं आए, तो मेरे लिहाज से यार शेफील्ड का जो गेम है इट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर रासमस हॉयलैंड, फॉर यूनाइटेड टू टर्न दिस अराउंड। एक विन आए, हम थोड़ा गोल डिफरेंस भी अपना पॉजिटिव में लेके आए, क्योंकि अभी हमारे हालात अच्छे नहीं लग रहे। We have to get 3 points. There is no other way around. So let me know what do you think about this lineup, और आपकी प्रेडिक्टेड स्टार्टिंग 11 क्या है यार, मुझे बताओ कमेंट करके। सेंटर बैक पेयरिंग के बारे में क्या सोच रहे हो? हु डू यू थिंक विल स्टार्ट? मैगवायर वरान का कॉम्बिनेशन होगा, लिंडलॉफ का होगा, जॉनी एवंस को लाया जाएगा, ऑल्दो मैंने इसके बारे में बात नहीं की, बट वी माइट सी जॉनी एवंस एज वेल। तो लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट यार। मैच है, मैच डे है, कम ऑन यूनाइटेड यार, आज जीतना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, और आई एम श्योर बाकी यूनाइटेड फैन से भी बर्दाश्त नहीं होगा यार, बहुत ज़्यादा हो गई है। वी हैव टू टर्न दिस अराउंड, वी हैव टू विन। तो वॉच अलॉन्ग मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जॉब है सुबह, बट प्री पोस्ट मैच एनालिसिस या रिव्यू जो भी है हम वो करेंगे, और लाइव सेशन भी बहुत जल्द होने वाले हैं। तो मेक श्योर आप देखते रहो चैनल को, और अगर आप नए हो उस चैनल पे यार लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।